तो नमस्कार, ठीक मैं है। हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुके हैं और बीजेपी की बम्पर जीत के साथ आम आदमी पार्टी की विकेट डाउन हो गई है। एक बड़ा फेरबदल हुआ है दिल्ली के चुनावों में। आम आदमी पार्टी जहां 62 सीटें लेके आई थी 2020 में, वहीं इस बार आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस का स्कोर पहले भी जीरो था और इस बार भी जीरो रहा। आम आदमी पार्टी को आत्ममंथन की आवश्यकता है। क्या हुआ ऐसा, क्या ऐसे कारण रहे जो उन्हें इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा? आम आदमी पार्टी के कुछ प्रमुख चेहरे जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, ये सब भी चुनाव हार गए। इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया। क्या कारण रहे ऐसे जो बम्पर जीत पार्टी दर्ज करती आ रही थी पिछली 3 बार से दिल्ली विधानसभा में, और इस बार उसे नाकार दिया दिल्ली के लोगों ने? हमारे साथ अगर विश्लेषण करेंगे तो इस हार के बहुत सारे कारण हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का अपने मूलभूत सिद्धांतों से हट जाना, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वो काम ना करा पाना, और आम आदमी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को लेके जो उनके कार्यकर्ता थे उनको बिल्कुल नकार देना, जो लोग उनसे जुड़े हुए थे और जो पार्टी का कोर कैडर था, वर्कर था, जो जमीन पे काम किया करता था, उनकी अनदेखी करना भी इसका एक बहुत प्रमुख कारण रहा। आज हमारे साथ चर्चा में है आम आदमी पार्टी के, या मैं कहूं पूर्व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और संस्थापक। जब से आम आदमी पार्टी की संस्थापना हुई तब से ही संघर्ष के दिनों से उनके साथ रहे, जब आम आदमी पार्टी का दिल्ली में क्या पूरे देश के अंदर कोई नामो निशान नहीं था, तब से वो ग्राउंड पे काम करते आ रहे हैं। तो नमस्कार, पंकज के सिंह है हमारे साथ। पंकज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पंकज जी, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूं तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और शायद उन दिनों से जानता हूं जब आप पत्रकारिता किया करते थे दैनिक जागरण के लिए और गाजियाबाद में क्राइम बीट कवर किया करते थे। तब से मैं आपसे परिचित हूं और आपकी कार्यशैली से भी परिचित हूं। ये जमीन पे रह के लोगों से जुड़ के काम करने वाले हैं और इन्होंने अपने जीवन के 12-13 साल आपने जिस पार्टी को दे दिए और पूर्णतः आप उस पर समर्पित रहे। आज ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले आप लोग घर घर जाके कुछ लोगों को अपने साथ लेके और जंतर मंतर पे लोगों से ये अपील कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को वोट ना दें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी। आपसे तो हमारा बहुत ही पुराना ताल्लुक है। आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत नमस्कार कहता हूं। और एक चीज, अभी मैं ट्वीट देख रहा था, मतलब एक्स देख रहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट अभी मैंने देखा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई वो ट्वीट देख करके। एक हमारे बिहार से नाता रखते हैं कार्यकर्ता थे, जो दिल्ली चुनाव में आए थे प्रचार करने के लिए। जब यहाँ से लौटे तो उनको हार्ट अटैक आ गया और उनका देहांत हो गया। उसको लेकर के एक ट्वीट था, तो मेरे दिमाग में अनायास एक वो आया कि एक 1957 का एक साल एक फिल्म आई थी, बहुत पुरानी फिल्म है, उसका एक गाना है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो मैं वही सोच रहा था कि यही सब कार्यप्रणाली में ये सुधार करते तो शायद ये नतीजा न रहता और दिल्ली का परिणाम कुछ और होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपने अहंकार से और पार्टी को जिस दिशा में वो ले जा रहे थे, उसका ये फलस्वरूप था कि आज उनको दिल्ली से भी बेदखल होना पड़ा। तो पंकज जी, सब कुछ लुटा के होश में आए, तो अब ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी होश में आ गए हैं? और क्या कारण रहे? क्या आप इतनी अंदर तक जुड़े हैं इस पार्टी से और इसकी सारी कार्य प्रणाली को जानते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल एक प्रमुख कारण रहे इस हार का? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि वो होश में आए होंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड काम करने का बिल्कुल ही अलग मिजाज से वो काम करते हैं। पार्टी के अंदर जो लोग उनके नजदीक हैं, वो सब इस बात को जानते हैं। दरअसल पार्टी इस नतीजे पे क्यों पहुंची और इसका इतना बुरा हर्ष क्यों हुआ, तो इसके पीछे अब जाएंगे ना, तो 2020 के बाद से पार्टी कहीं ना कहीं अपने मूलभूत सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से कहीं ना कहीं समझौता करती हुई बढ़ रही थी आगे।
और धीरे-धीरे वो करप्शन के चार्जेस में फँसती गई और तमाम जो बड़े नेता थे वो सब जेल में चले गए। इसके बाद निश्चित तौर पे जो विपक्षी पार्टियाँ थी यहाँ की, उन्होंने इस बात को ज़ोर-शोर से उठाना शुरू किया। तो दिल्ली की जनता के अंदर एक कहीं न कहीं एक डाउट होने लगा कि भई ये पार्टी जो भ्रष्टाचार के विरोध आंदोलन करके आई है और इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती थी ये पार्टी और इनके नेता, तो आखिरकार कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। तो हुआ ये कि चुनाव से पहले धीरे-धीरे शीश महल की बात होने लगी और तमाम ऐसे सुख-सुविधाओं की बात होने लगी जो हमारे दल के नेता लोग उसका उपभोग करने लगे। तो उसको उ उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था और इससे भी बड़ा आप देखेंगे तो चुनाव से पहले या जब ये लोग सत्ता में आ गए तो अपने कार्यकर्ताओं जिनके दम पे वो जीत के आए थे, उन सबको दरकिनार करने लगे। और हुआ ये कि लगभग 80% जो इनके कार्यकर्ता या यूँ कह लीजिए कि एक तरीके का कैडर जो पनप रहा था या जो इनके सिद्धांतों, मूल्यों से जुड़ करके इस पार्टी में दिन-रात एक करके इस पार्टी को बनाने का कार्य कर रहे थे, उन सब लोगों को साइड कर दिया गया। और वो सब लोग अपने-अपने अलग-अलग रास्तों पे चल पड़े। तो निश्चित तौर पे इस पार्टी को एक डेंट लगना शुरू हो गया था उसी समय। और जब पार्टी के स्ट्रक्चर में फेर-बदल किया गया और संगठन किसी और को दिया गया, तो उन्होंने अपने हिसाब से संगठन की रूपरेखा को तय किया और पेड वॉलंटियर का कल्चर इस पार्टी के अंदर आया। उसके बाद से इसका धीरे-धीरे एक तरीके से आप कह लीजिए कि पतन होने लगा। और उसी का परिणाम ये था कि इस बार के दिल्ली के चुनाव में ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही फ़ोर्स के साथ या उनकी कोई अंडर करंट थी या लहर थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो एक नाराज़गी थी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ये कहा करते थे कि अगर मैं बेईमान हूँ, अगर मैं भ्रष्ट हूँ, तो मुझे वोट मत करना। तो जनता ने एक मन बना लिया था कि अब इनको वोट नहीं करना है और उसका जो रिटेलिएशन हुआ, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी चूँकि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे यहाँ थी, कांग्रेस का यहाँ कोई अस्तित्व था नहीं। कोई एमएलए इनके इनके पार्टी के नहीं थे, नहीं तो वो भी एक कंटेंडर के रूप में खड़े हो सकते थे। तो निश्चित तौर पे उसका लाभ भाजपा को मिला और भाजपा को इतना बड़ा मैंडेट मिला, जो सबके सामने है। पंकज जी, आप लोग पार्टी से जुड़े रहे और इंटरनली आपके सब बड़े नेताओं से भी संबंध रहे। वो बड़े-बड़े चेहरे जो दिल्ली चुनाव में जिन्हें लोगों ने नकार दिया, जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जो कि आप लोगों ने एक पूरे मतलब जिसे कहते हैं ना और राज्यों में भी इसका प्रचार किया कि दिल्ली मॉडल, शिक्षा को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो। तो क्या हुआ अब उस दिल्ली मॉडल का? लोगों ने उसे नकार दिया। क्या दिल्ली से भी वो नकारा जा चुका? आप तो देखिए उसे मनी लेके नेशन वाइड जा रहे थे, आप गुजरात जा रहे थे, आप पंजाब जा रहे थे वही मॉडल लेके, आप गोवा में लड़ रहे थे उसे लेके। तो क्या दिल्ली वालों ने उसे नकार दिया? देखिए, इस बात में सच्चाई है मनीष जी। हुआ यूँ कि एक जब आदमी सत्ता के गुरूर में कहीं न कहीं आ जाता है, तो उनको मतलब वो कहते हैं ना कि दिया के तले अंधेरा होता है, तो उनको पता नहीं चलता है। और जब बड़े नेताओं को ये गलतफ़हमी होने लगे कि हमें जनता ने जिताया है और कार्यकर्ताओं का कोई रोल नहीं है और कार्यकर्ता तो बस ऐसे ही हैं, हम सत्ता में रहेंगे तो कार्यकर्ता ऐसे भाग के चले आएँगे हमारे पास और जनता काम पे वोट कामों पे वोट पंकज जी, देती है एक देकर। मैं आपसे इसके बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप पार्टी से जुड़े रहे, इंटरनली बहुत से नेताओं से, विधायकों से आपके संबंध रहे। क्या आपने इस बात को कभी पार्टी के मंच पे अंदर नहीं उठाया कि हाँ, पार्टी में मैं ये वही सब जो हो रहा है और पार्टी हाँ। में मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी है, आप इस बात को उठा नहीं पाए? हाँ, मैं उसी उसी पे मैं आ रहा था। दरअसल जब आप किसी बड़े नेता के सामने इस बातों को रखते हैं, तो जब कोई जीत रहा होता है, तो उस समय में ये नहीं सोचता है कि वो ऐसा कुछ गलत भी कर रहा है। वो जब हारता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा था। तो ये एक कॉमन एक नेचर है आदमी का। हमारे यहाँ क्या था कि ये लोग इतने अहंकार में डूब गए सत्ता पाते ही और मदमस्त मतलब हो गए थे। और आप ये देखिए कि जब आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना और आपको ये लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से ज़्यादा हम उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं और जब ब्रेन वॉश करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि वो ब्रेन वॉश
कुछ समय के लिए है। जैसे आपने एजुकेशन और हेल्थ की बात की, एजुकेशन में जितना ढिंढोरा पीटा गया कि हमने ये किया, ये वो तमाम चीजें बताई गई। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि 9th क्लास का रिजल्ट आप उठाइए और 11th क्लास का रिजल्ट आप उठाइए तो लाखों बच्चे फेल होते हैं हर साल। इस बात को लेकर के कोई जिक्र नहीं करता, चूंकि उसे इनको छुपाया दिखाना जाता था है, तो हाँ, उसे नहीं, छुपाया इनको ये जाता है। दिखाना है कि 10th के रिजल्ट अच्छे हैं तो इनको 9th में ही बच्चों को फेल कर दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चे ओह! कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो उस बच्चे का तो 1 साल भी गया और वो भी गया। तो उस समय में ये सवाल कोई नहीं करता। अब दूसरा आइए वो मोहल्ला क्लिनिक, आप दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे और हेल्थ सेक्टर को देखेंगे तो आपको बड़ी ताज्जुब होगी कि आज के तारीख में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये जितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लें, एक पेशेंट को आपको भर्ती करवाना हो कहीं, तो आपको पसीने छूट जाएँगे और जी, ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। ये मेरा एक व्यक्तिगत बेड अनुभव रहा है। जी। एक बेड पे 2-2 पेशेंट अभी भी आपको दिख जाएँगे। तो कौन-सा ऐसा तुम इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, उस जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही है, वो एक क्लिनिक है और उस क्लिनिक में भी कभी ताले पड़े होते हैं, तो कभी दवाइयाँ नहीं होती, कभी टेस्ट नहीं होते और वो भी 2 बजे तक, 1 बजे तक बंद हो जाता है। तो आप ये समझिए किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, तो समय निर्धारित करके तो होता नहीं है किसी को प्रॉब्लम। तो ये जी। चीजें हैं हेल्थ का। तो निश्चित तौर पे एक फेलियर है और जितना इनका था गुब्बारा वो सब इस बार जनता ने उसको बलून को उसमें एक छेद करके उसको खत्म कर दिया और निश्चित तौर पे इसका प्रभाव जो है पंजाब के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए अब पंजाब मॉडल बनाने की तैयारी हो रही है। जब दिल्ली मॉडल आपका चला नहीं तो आप पंजाब मॉडल बना रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बनाइए, लेकिन एक मन में डर है हमारे सारे शीर्ष नेताओं के मन